मेरा नाम वसीम है और ये मेरी शादी की कुछ तस्वीर हैं। और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन था। मेरे सब करीबी दोस्त और मेरे ख़ानदान वाले इस शादी में शरीक थे और मुझे अपनी शादी में बहुत मज़ा आया। इसकी वजह से मैं और मेरी बीवी फाइनली एक साथ रह सके। मगर अफसोस के साथ सब लोग ऐसी शादियां नहीं चाहते। अब मेरी शादी में तकरीबन 50 से 100 लोग के करीब आए थे और बहुत अच्छी और बेहतरीन शादी हुई। मगर ये शादियों का सवाल अमीर ख़ानदानों के लिए नहीं है बल्कि हर पाकिस्तानी ख़ानदान के लिए है, क्योंकि एक पाकिस्तानी अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई में से 20% अपनी शादी पे खर्च करता है। यहाँ तक कि 60% पाकिस्तानी ख़ानदान अपनी सालाना इनकम शादी में लुटा देते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तानी शादियों के बारे में, कैसे एक मिडिल क्लास ख़ानदान अपनी पूरी जमा पूंजी एक शादी में लगा देता है। हम देखेंगे कि शादियों की तारीख ने कैसे इस त्यौहार को शान शौकत वाला बना दिया है और हम इसके पीछे छुपी डार्क साइड के बारे में भी जानेंगे। शादी जो कि एक नए और ख़ूबसूरत रिश्ते का आगाज़ है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में अक्सर शादियाँ या तो अपने ख़ानदान की इज़्ज़त नफ्स को अतियात के बोझ से तबाह कर देती हैं या दिवालिया निकाल कर उनको माली कर्ज़ों में डबो देती हैं। पाकिस्तान में मौसम सरमा के आगाज़ से ही शादियों का सीज़न शुरू हो जाता है। ढोल बैंड बाजा, जगमगाती रोशनियां देखें, हर गली मोहल्ले में आपको ऐसे ही रौनक नज़र आएगी। हमारे मुआशरे की दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर जितनी बरादरियाँ हैं उतनी ही इकसाम के यहाँ पर रस्में हैं जो शादी के साथ मंसलक हैं। मगर हमारी सकाफत में एक दिलचस्प बात यह भी है कि माँ बाप अपने बच्चों की शादी करने के लिए सालों पहले प्लानिंग करते हैं। कुछ लोग बड़ी मुश्किल से ही अपनी सफ़ेद पोशी का भरम कायम रख पाते हैं और अमीर लोग जो हैं वो ऐसा पैसा उड़ाते हैं जैसे ये हाथ की मैल है। मगर क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान के शहरी इलाकों में इस किस्म की शादियों पर कितना अखराजात हो जाते हैं? एक रिपोर्ट के मुताबिक एक मिडिल क्लास जब अपनी बच्चों की शादी करता है तो उस पर कम से कम खर्च जो है वो 10 लाख आता है। एक हकीकत जिसे पाकिस्तान मुआशरे में नज़रअंदाज कर दिया गया है वो ये है कि पाकिस्तान में शादी करना एक डरावना ख्वाब देखने जैसा है। हमारे मुल्क में शादी ऐसा मौका है जिसमें वलीमा, मेहंदी, शादी हाल, जेवरात, देना दिलाना, जहेज़ और इस तरह के कामों पर दीवाना वार शहाना वार अखराजात किए जाते हैं। दिलचस्प और अफसोस की बात यह है कि इस पागलपन में मुआशरे का हर तबका मुजरिम है। हमारा आला तबका इस मौके का इस्तेमाल अपनी अमीरी ज़ाहिर करने के लिए करता है। हमेशा की तरह मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात में बटी हुई मिडिल क्लास के भी होती हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें और अपने आप को आला तबके के अंदर रजिस्टर करें ताकि वो काबिल महसूस कर सकें। गरीब अपने बच्चों की तालीम, सेहत और रोज़मर्रा की ज़रूरियात ज़िंदगी से पैसे निकाल कर बेमायनी शादी के अखराजात करते हैं। पाकिस्तान में ये मिसाल मिलना मुश्किल ना होगा कि जहाँ एक गरीब ख़ानदान अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई अपनी बेटी की शादी पर खर्च करने के लिए जोड़ता है, जबकि उस रकम का एक हिस्सा उनके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, उनको स्कूल भेजने के लिए और उनके तालीमी अखराजात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल होता है। पाकिस्तानी शादियों का रवाज सदियों पर मुहित है। पहले ज़माने में शादियों का फंक्शन एक सादा रस्म की तरह होता था जहाँ ख़ानदान के अफराद और करीबी दोस्त शामिल होते थे। मगर वक्त के साथ साथ ख़ास तौर पर मिडिल क्लास में शादी को एक समाजी मेले के तौर पर देखा जाने लगा है। जैसा कि वक्त गुजरा, मुआशरती दर्जाबंदी और रुतबा दिखाने की ख्वाहिश ने शादी के अंदाज को ही बदल दिया है। आज मिडिल क्लास ख़ानदान भी अपनी शादियों में दिखावा करने लगे हैं ताकि वो अपने सोशल स्टेटस को बरकरार रख सकें। आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि कैसे मिडिल क्लास ख़ानदान अपनी शादियों पर बेतहाशा पैसा ज़ाया कर देते हैं। पाकिस्तानी शादियों में सिर्फ तकरीबन एक दिन का प्रोग्राम नहीं बल्कि एक पूरा माली मंसूबा शामिल होता है। एक आम पाकिस्तानी शादी में तकरीबन 3 से 4 दिन का सिलसिला होता है। मेहंदी, निकाह, बारात और वलीमा। हर एक तकरीब में महंगे सजावट के इंतज़ामात, मेहंदी की महफिलें, खुसूसी फ़ोटोग्राफरी, डिज़ाइनर लिबास और महंगे खाने पीने का एहतमाम किया जाता है। पाकिस्तान में शादी सिर्फ 2 लोगों का मेल नहीं होता बल्कि पूरे ख़ानदान और बरादरी की शनाख्त होती है। इसलिए मिडिल क्लास ख़ानदान अपने करीबी दोस्तों और ख़ानदान को दिखाने के लिए अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च कर देते हैं। इसका नतीजा ये निकलता है कि शादियों में बेतहाशा रकम ज़ाया हो जाती है
جس سے اکثر خاندان مالی بوجھ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس شاندار تقریبات کے پیچھے ڈارک سائیڈ بھی چھپی ہوئی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے شادیوں کا یہ انداز نہ صرف خاندان کے مالی وسائل کو برباد کر دیتا ہے بلکہ سماجی اور نفسیاتی مسائل کو بھی جنم دیتا ہے۔ مڈل کلاس خاندان اکثر اپنی شادی کے لیے قرض لیتے ہیں۔ بے تحاشا خرچوں کی وجہ سے مستقبل میں مالی مشکلات پیدا ہوتی ہیں اور خاندانوں پر قرض کا بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر دکھانے کے لیے اور خاندان کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے ہر خاندان اپنی ضرورت سے بھی زیادہ بھر کر ایک شادی پہ خرچ کرتا ہے اور وہ اپنی شادی کو دوسروں کی شادی سے بہتر بنانے کا دباؤ بھی محسوس کرتا ہے۔ اس مقابلہ بازی میں لوگ غیر ضروری خرچ کرتے ہیں جو کہ ایک عام شادی کی بجائے ایک پروفیشن کا مظاہرہ بن جاتی ہے۔ شادی کے بعد اگر مالی بوجھ اور اجتماعی توقعات پوری نہ ہو سکے تو نوجوان اور خاندان کے افراد میں ذہنی دباؤ، تنازعات اور مستقبل کے لیے غیر یقینی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ضیاع کو کیسے روکا جائے؟ خاندانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی شادی کے لیے ایک مخصوص بجٹ تیار کریں اور غیر ضروری چیزوں کو ختم کر دیں۔ سوشل میڈیا پر دکھاوے کی بجائے حقیقی خوشیوں اور تعلقات کو اہمیت دی جائے۔ مالی مشاورت اور قرض سے بچاؤ کے طریقے اپنائیں تاکہ شادی کے بعد مالی بوجھ کم ہو۔ آخر میں دوستو، پاکستان کی شادیوں کا یہ رنگین اور عیش و عشرت سے بھرپور منظر ہمیں اس بات کی طرف راغب کرتا ہے ہماری روایات کتنی بھی مضبوط کیوں نہ ہو، مالی اور ذاتی ذمہ داریوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مڈل کلاس خاندانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی شادی کو صرف ایک تقریب کے طور پر نہ دیکھیں بلکہ وہ اپنی مالی حالت اور مستقبل کو بھی مد نظر رکھیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، اور اگر آپ ڈارک ہسٹری جاننا چاہتے ہیں ہیرا منڈی کے بارے میں تو آپ میری اس ویڈیو پہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔